सोचिए जरा, एक आदमी ने क्रेडिट कार्ड से काफी शॉपिंग की, बिल अभी क्लियर होना बाकी है और अचानक उसकी डेथ हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बैंक उसके फैमिली मेंबर से वो पैसा मांगेगा? क्या उन पे कोई जिम्मेदारी आएगी? बहुत लोगों को इसके बारे में कुछ क्लियर पता नहीं और इसलिए आज हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको समझाने वाले हैं, हर एक एंगल को बिना किसी कंफ्यूजन के। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वैसे आपका क्या विचार है, पैसा कौन देगा, कमेंट में बताइए। देखते हैं आपकी कितनी जानकारी है। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो हमारा जो मेन यूट्यूब चैनल है मुकुल अग्रवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ की यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए हर हफ्ते एक वीडियो आती है जिससे मार्केट का आउटलुक, मार्केट का व्यू, बहुत कुछ पता चलता है, जिससे कि आपको सीरियसली जो आप लोग टेंशन लेते हो इधर उधर की आधी नॉलेज से, आधी जानकारी से और गलत डिसीजन लेते हो, वो सीखने और समझने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटजी है, मतलब बहुत कुछ है अल्टीमेट, जो आपको कम फी में बहुत बेहतर देता है। तो जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए, आजकल क्रेडिट कार्ड यूज करना एकदम कॉमन हो गया है। चाहे शॉपिंग हो या इमरजेंसी सिचुएशन हो, एक स्वाइप में काम हो जाता है। ग्रेस पीरियड के अंदर पेमेंट कर दो तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगता है, लेकिन अगर ड्यू डेट मिस हो गई तो इंटरेस्ट काफी हाई हो जाता है और वहां पर क्रेडिट कार्ड वाले अच्छे से लूट लेते हैं आपको। लेकिन एक चीज जो काफी लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि क्रेडिट कार्ड से जो अमाउंट यूज होता है वो एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी इसके पीछे कोई सिक्योरिटी या कोलेटरल नहीं होता है। अगर क्रेडिट कार्ड होल्डर की डेथ हो गई और उसने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल क्लियर नहीं किया तो बैंक क्या करेगा? क्या वो फैमिली मेंबर से कलेक्ट करेगा? तो देखिए, अगर क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड था, जो यूजुअली होता है, तो बैंक इस अमाउंट को राइट ऑफ कर सकता है। इसका मतलब ये होता है कि बैंक लीगली किसी भी फैमिली मेंबर से वो पैसा नहीं मांग सकता, ना नोटिस भेज सकता है, ना लीगल प्रेशर डाल सकता है। बैंक ये मान लेता है कि जिसने पैसा लिया, यानी बोरोवर की डेथ के बाद बिना सिक्योरिटी के पैसा रिकवर करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड सिक्योर्ड था, मतलब कार्ड लेने के टाइम कोई फिक्स डिपॉजिट के पास गिरवी रखी गई थी, फिक्स डिपॉजिट है ना, आप लोग बैंक में रख देते हो ना, तो सिचुएशन डिफरेंट होती है। ऐसे केस में बैंक का लीगल राइट होता है कि वो उस फिक्स डिपॉजिट से अपना आउटस्टैंडिंग अमाउंट एडजस्ट कर ले, यानी जो भी पैसा बचा होता है वो डायरेक्टली एफडी से डिडक्ट हो जाता है। फैमिली को अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एफडी का अमाउंट कम हो जाता है। इस पॉइंट को थोड़ा और क्लियरली समझने के लिए एक चीज को जान लेना जरूरी है। लीगल हेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो कि अगर किसी इंसान की डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर ने उसकी प्रॉपर्टी, कैश या एसेट इनहेरिट किया है, यानी उसको मिला है, इनहेरिट का मतलब विरासत, तो बैंक लीगली उनसे रीपेमेंट डिमांड कर सकता है, लेकिन सिर्फ उसी लिमिट तक जितना उन्होंने इनहेरिट किया है। इसको एग्जांपल ले लीजिए कि किसी के पास या किसी के ऊपर 30,000 का क्रेडिट कार्ड बिल था, इंटरेस्ट पेनल्टी मिला के 75,000 हो गया। अगर लीगल हेयर ने 75,000 या उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी या कैश इनहेरिट विरासत में मिला है, तो वो पूरा अमाउंट उनको रीपे करना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्हें विरासत में सिर्फ 40,000 मिला है, राइट, तो बैंक सिर्फ 40,000 तक ही डिमांड कर सकता है, बाकी अमाउंट राइट ऑफ करेगा। तो अगर कुछ भी इनहेरिट नहीं हुआ है तो क्या होगा? आपको कुछ पैसा नहीं देना है। इनफैक्ट कुछ केस में बैंक सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट जैसे 30,000 तक की एक्सपेक्टेशन करता है, इंटरेस्ट हटा के। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन परिवार के लिए जिनके पास फाइनेंशियल बैकअप या क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि बैंक वाले बड़े तेज होते हैं इन सब मामले में, डरा के ले लेते हैं। लॉ ये क्लियर डिफाइन करता है कि किसी फैमिली को किसी और के क्रेडिट कार्ड ड्यू के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल तभी माना जा सकता है जब उस इंसान ने कुछ इनहेरिट किया, यानी उसको कुछ विरासत में मिला है। प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर किसी ने, बैंक ने आपके साथ गलत किया है तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का एक और एस्पेक्ट होता है को गारंटर। अब जनरली क्रेडिट कार्ड अकाउंट में को गारंटर नहीं होता जब तक कार्ड किसी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के नाम से लिंक ना हो, जैसे सेम बैंक में ज्वाइंट अकाउंट हो, तब तक रीपेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कार्ड होल्डर की ही होती है। उनकी डेथ के बाद भी लाइबिलिटी तभी शिफ्ट होती है जब कोई लीगल हेयर उनका एसेट या पैसा लीगली रिसीव करता है। अब अगर हम पर्सनल लोन की बात करें तो वो भी यूजुअली अनसिक्योर्ड होता है, यानी अगर बोरोवर की डेथ हो जाए और उसने रीपेमेंट नहीं किया है तो बैंक उसके फैमिली से पैसा लीगली क्लेम नहीं कर सकता है, अगेन जब तक कुछ इनहेरिट नहीं हुआ। पर्सनल लोन का भी अनसिक्योर्ड नेचर सेम रूल फॉलो करता है। कोई गारंटी नहीं होती, कोई कोलेटरल नहीं होता है,
तो सिंपल वर्ड में बात करें तो अनसिक्योर्ड लोन जैसे क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन में अगर बोरोवर की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर पर कोई डायरेक्ट लीगल प्रेशर नहीं होता जब तक उन्होंने कुछ एसेट या पैसा इनहेरिट नहीं किया हो। लेकिन सिक्योर्ड केस में जैसे एफडी बैकअप क्रेडिट कार्ड, बैंक का राइट होता है कि वो अपना पैसा उस सिक्योर्ड अमाउंट से एडजस्ट कर ले। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रियल लाइफ में सिचुएशन प्रिडिक्टेबल नहीं होती है। अगर आप खुद क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं या आपके फैमिली में कोई जिनके नाम से डेट है तो भैया ये ज़रूर वीडियो सबके साथ शेयर कर दें क्योंकि सबको उनका लीगल राइट पता होना, वरना क्रेडिट कार्ड इतना टेंशन देता है कि पूछो मत। और झूठ मूठ में बिना किसी चक्कर में आप गिल्ट लेते रहोगे, लीगल ट्रबल झेलते रहोगे और सामने वाला आपके ऊपर प्रेशर बनाता रहेगा। और ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो किस पे वीडियो बनानी है कमेंट में बताइएगा, बट इस वीडियो को हर फैमिली ग्रुप में, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया पे शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पिक्चर की क्लैरिटी ज़रूरी है।